हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल 2025 एग्ज़ाम के लिए जो खान सर द्वारा निकाला गया आरबीडी बुक से है सेट नंबर 8। इसके पिछले वीडियो हम 1 से 8 तक पढ़ चुके हैं। अगर आप उसे रिवाइज नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप उसे जाकर देख लीजिएगा। आइए बिना समय लेते ये सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर, ताकि समय की बर्बादी ना हो। देखिएगा, थोड़ा सा हम प्रश्न जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है, तो देखिएगा पहला प्रश्न जो है, देखिएगा क्या है, तो मोहनजोदाड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, यह जो मिला है विशाल स्नानागार, ऑप्शन नंबर ई होगा। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे बसा है। अब मोहनजोदाड़ो की जो खोज की गई थी 1922 में की गई, 1922 में की गई थी। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि मोहनजोदाड़ो का उत्खनन अर्थात खोजकर्ता कौन है, आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंध है, किस घटना से संबंध है, तो जन्म से है। कहाँ, तो जन्म से, जो कपिलवस्तु में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। देखिएगा, एक है गृह त्याग। क्या, तो भगवान बुद्ध जो था, भगवान बुद्ध जो था 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, तो घर छोड़ा था। भगवान बुद्ध जो था प्रथम उपदेश ऋषिपत्तनम में दिया था, ऋषिपत्तनम में दिया था। और ऋषिपत्तनम कहाँ पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भगवान बुद्ध का मृत्यु प्रत्येक चिन्ह जो है, मृत्यु प्रत्येक चिन्ह जो है स्तूप है। क्या है, तो स्तूप है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। भगवान बुद्ध की अगर मृत्यु पूछा जाए कहाँ हुआ है, तो कुशीनगर में हुआ था। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ, तो कुशीनगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की है। आर्य समाज की स्थापना किसने की है, तो दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब कब की है, तो 1875 में, 1875 में। लेकिन पूछेंगे कहाँ किया है, तो महाराष्ट्र मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं ब्रह्म समाज के संस्थापक, इसका तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा क्या, तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृत का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया है, किसने प्रारंभ किया है, तो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ई होगा। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पांचवा, क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या है, तो देखिएगा आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ है। आज़ाद हिंद फौज का गठन जो हुआ था 1942 में था, 1942 में। लेकिन पूछेंगे आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना पूछेंगे कब हुआ है, तो याद रखिएगा 1943 में। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में हुआ। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब फॉरवर्ड ब्लॉक भी की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में हुआ था, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा क्या, तो रौलियट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। रौलियट अधिनियम जो था किस वर्ष में पारित किया गया था, 21 मार्च 1921, 21 मार्च 1919, 21 मार्च 1919, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7 क्या, तो प्रसिद्ध
1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को, 8 अगस्त 1942 को पारित की गई थी। अब भारत छोड़ो जो है, भारत छोड़ो आंदोलन जो माना जाता है 1942 से ही माना जाता है, लेकिन पूछेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने किया है, महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 क्या, तो नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? तो कानून में समानता, ये सही है। संपत्ति का अधिकार, ये भी सही है। जन्म से विशेषाधिकार की क्या, तो सफाया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम क्या था? तो धुरी शक्ति था, धुरी शक्ति था। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां क्या, तो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो यह जो होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल। अब 52वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1985 में। और दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 क्या, तो निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, ये गलत है। प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार ही संशोधन किया गया है, यह न्यायवादी नहीं है, ये सही है। स्रोत और ना ही उसकी शक्तियां का निषेध करती हैं, ये भी सही है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। प्रस्तावना में सिर्फ 1 बार ही संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 क्या, तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो देखिएगा क्या 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 अनुच्छेद दिया है, तो देखिएगा ऑप्शन में क्या क्या है, देखिएगा 1 मिनट। ऑप्शन क्या है देखिएगा क्या, तो एक है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 370 है, अनुच्छेद 320 है, अनुच्छेद 356 है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्वतंत्र चुनाव करवाता है, लेकिन पूछेंगे यह किस भाग में है? यह किस भाग में है? याद रखिएगा भाग 15 में चुनाव का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, भारत में कानूनी क्या बोले हैं? भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? तो यह जो होगा संसद के अधीन ही। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप जानती हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति ही होते हैं। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख होता है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति भारत में कुल कितने बार बन सकते हैं? तो अनेक बार, लेकिन इसका एक शर्त है कि वह भारत का नागरिक होगा, भारत का नागरिक हो। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए, 35 वर्ष चाहिए। यह जो है राष्ट्रपति हो जो है संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। संसद का कौन सा? तो अभिन्न अंग माना जाता है। और संसद है क्या? तो संसद जो है देखिएगा संसद के कितने सदन है? संसद के 2 सदन है। और संसद के कितने अंग है? तो 3 अंग हैं। संसद के कितने सदन है? तो 2। संसद के कितने अंग है? तो 3 है। संसद का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुच्छेद कितना में? तो 79 में, अनुच्छेद 79 में। देखिएगा 3 अंग जो है कौन कौन है? तो एक है लोकसभा, क्या बोले हैं? लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है क्या? तो एक है
राष्ट्रपति। एक है राष्ट्रपति। तो संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है, लोकसभा के 80 में और राज्यसभा का 81 में है। आप इसे ध्यान से याद रख सकते हैं। और देखिएगा ऑप्शन क्या है, तो सी उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय कोई भी रिट जारी करता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत ही जारी करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है, तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो 35 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री को बनने के लिए उम्र कितना चाहिए? तो 25 वर्ष। कितना? तो 25 वर्ष। प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का दल होता है, लोकसभा का दल होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 क्या है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होता है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? तो देखिएगा संसद के दोनों सदन के सदस्य, संसद के दोनों सदन के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 क्या है, तो भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अधिसत्व में नहीं, अधिसत्व में नहीं है? तो ये देखिएगा मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ सभी जो हैं पंचायती राज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या है, तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको पद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई है, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? तो न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी, न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 क्या है, तो किस राज्य का पृथक संविधान है? किस राज्य का जो है पृथक संविधान है? तो जम्मू कश्मीर का जो है पृथक संविधान है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे यह जो है जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा दी जाती थी? तो अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 के ए के तहत जो है विशेष दर्जा दी जाती थी। जम्मू कश्मीर पहले एक यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19 सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगाता है? तो 8 मिनट। कितना? तो 8 मिनट। ऑप्शन नंबर डी होगा। या अगर एग्जैक्ट पूछेगा तो 8 मिनट 20 सेकेंड होगा। 8 मिनट 20 सेकेंड होगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, सूर्य और पृथ्वी की बीच की जो दूरी है 15 लाख किलोमीटर है। 15 लाख किलोमीटर है। आप इसे ध्यान से, यह जो प्रकाश जो आता है पृथ्वी पर 3 गुना, क्या बोले हैं? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के गति से पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 क्या, तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? तो फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वह है यूरो। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। पूछा है कौन सा संघनन नहीं है? तो धुआं होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या, तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? ज्वार भाटा उत्पत्ति का क्या कारण है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 क्या, तो बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है?
तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी मैदानी क्षेत्र को, क्या तो मैदानी क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24, क्या तो एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है। तो 24 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया है। कौन तो इंडोनेशिया है। मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव जो पड़ता है एशिया का सबसे छोटा देश है। एशिया में पूछा है तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला तो है तो इंडोनेशिया, लेकिन एशिया में पूरे विश्व की 60% आबादी निवास जो करती है 3 सबसे बड़े देशों में, जिसमें से चीन, भारत, इंडोनेशिया, ये जो सभी हम बता रहे हैं 2011 जनगणना के अनुसार हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, जानते हैं कि हम आपको किस बुक से करवा रहे हैं, तो आरबीडी बुक से, जो खान सर के द्वारा निकाला गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना बोले हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो है 25 का, तो म्यांमार किसका नया नाम है। म्यांमार जो है किसका नया नाम है, तो बर्मा का। क्या किसका, तो बर्मा का। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर पूछेंगे म्यांमार जो है भारत से कब अलग हुआ, अर्थात बर्मा कब अलग हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही अलग हुआ था। 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुआ था। कौन, तो बर्मा। क्या पूछे हम, 4 जनवरी 1948 को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त हुआ था। कौन, तो बर्मा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या बोले हैं, भारत जो है बर्मा से कब अलग हुआ है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के ही दौरान। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, तो निम्न में से कौन सा जोड़ा का मिलान करके कौन सा सही है। तो देखिएगा नागालैंड शिमला है, ये गलत है। असम ईटानगर है, ये भी गलत है। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी है, ये भी गलत है। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो अगरतला, ये सही है। राज्य और राजधानी पूछा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 क्या, तो नाथुला दर्रा किस राज्य में पड़ता है। नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में पड़ता है, तो नाथुला दर्रा जो पड़ता है सिक्किम में। कहाँ, तो सिक्किम में है। यह नाथुला दर्रा जो है 1962 में बंद कर दी गई थी। 1962 में क्या बोले हैं, तो बंद कर दी गई थी व्यापार हेतु, लेकिन इसे कब खोला गया, तो 2006 में इसे खोल दिया गया था। नाथुला दर्रा को 2006 में खोल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 28। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर ही वह स्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध जो है कृष्णा नदी पर है। कहाँ, तो कृष्णा नदी पर। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी पर है, महानदी पर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 क्या, तो किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, तो पेड़ और पौधा अर्थात वन रोपण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन है, तो 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश है। कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो 31 देखिएगा, वैश्वीकरण से तात्पर्य है। वैश्वीकरण से तात्पर्य है, तो यह जो है वैश्वीकरण से जो हम तात्पर्य रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अपनी अर्थव्यवस्था तथा विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना ये गलत है। कानून में ढील देना ये भी गलत है। आयात निर्यात पर अंकुश लगाना ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 32, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपया के नोट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपया का नोट जो है भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, क्या तो निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? पानी युद्ध हुआ था, तो यह जो हुआ था बोलीविया में हुआ था, बोलीविया में। ऑप्शन नंबर सी, जिसको कोचा बाबा भी कहा जाता है, कोचा बाबा भी कहा जाता है, कोचा बाबा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, क्वेश्चन नंबर सॉरी क्या तो 34, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा अर्जिया वर्लिन है, अर्जिया वर्लिन है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन पूछेंगे मानवाधिकार दिवस जो है कब से मनाना प्रारंभ हुआ है? तो 1948 से मनाना प्रारंभ हुआ है, 1948 से। क्वेश्चन नंबर 36, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं, माने किस राज्य में जो है विश्व की प्रसिद्ध अजंता की गुफा है? अजंता की गुफा महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में ही, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसे यूनेस्को अर्थात विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया गया था 1983 में। अजंता की गुफा को यूनेस्को द्वारा या विश्व धरोहर द्वारा कब प्रकाशित या कब शामिल किया गया था? तो 1983 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37, क्या तो अपतरीक्षण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में, जीव विज्ञान के नियंत्रण में उपसिया अपतरीक्षण के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीट का नाम क्या है? कीट का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, कौच नील कीट है, कौच नील कीट है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, क्या तो निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका भीति, कोशिका भीति। क्वेश्चन नंबर 39, एंजाइम मदद करता है, एंजाइम जो मदद करता है भोजन पाचन में, भोजन पाचन में। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या तो देखिएगा सामान्य श्वास दर होता है, सामान्य श्वास दर होता है तो कितना? तो 12 से 16 प्रति मिनट, 12 से 16 प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अंग क्या है अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त विमानों को हटाने में सक्षम होता है? तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, तितली होगा। क्या तो तितली होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो अंडवाहिका, शुक्राशय और शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नार प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है बोला है? तो पहले होगा अंडवाहिका, उसके बाद होगा शुक्राशय, उसके बाद होगा शुक्राणु। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, क्या तो वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है वह कौन है? तो 43 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, UAA है, UAA है।
क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या है, तो निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया दवा का एक स्रोत है। निम्न में से कौन सा पादप मलेरिया दवा का एक स्रोत है। तो 84 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सिनकोना है क्या, तो सिनकोना है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या, तो पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पन्न होता है। पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पन्न होता है, तो पराग कोश है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 क्या, तो लैक्टोबाइलिस इसमें विशेष भूमिका निभाते हैं, विशेष भूमिका निभाते हैं। तो 43 सॉरी कितना, तो 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूध से दही जमने में, दूध से दही जमने में। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। संगठन का उच्चतम स्तर क्या है। तो 47 का जो होगा ऑप्शन क्या क्या है, तो देखिएगा, एक है जीव, दूसरा है परमाणु, और तीसरा है कोशिकाएं, और चौथा है जैव मंडल। तो संगठन का उच्चतम स्तर जो कहलाता है जैव मंडल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, तो देखिएगा, आवेग का विमीय सूत्र क्या है। आवेग का विमीय सूत्र क्या है, तो MLT इनवर्स -1, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49 क्या, तो यदि आप 1 किमी तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं। यदि आप 1 किमी तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.62, 0.62 अर्थात 14 मील, अर्थात 14 मील। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, तो न्यूटन के पहले सिद्धांत को भी कहते हैं। न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो जोड़त्व का सिद्धांत कहते हैं, जोड़त्व का सिद्धांत कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51 क्या है, तो कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो 51 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 52 क्या, तो मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो कंठ द्वारा, कंठ द्वारा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, तो देखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है, किसके समान घटता है। तो ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है, तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा क्या, तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो दर्पण के पीछे बनता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु के आकार के समान होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55, क्वेश्चन नंबर 55 क्या है, तो वैद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। वैद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, तो प्रतिष्ठा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 बोले, वैद्युत वैद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ओम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57 क्या, तो अस्पंज जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार रबर किससे संबंधित है। तो अस्पर्शता से, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58 क्या है, तो 4 जड़ों के प्रक्रम में O2, CO2, H2, N2 गैस भारी है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति द्वारा इन 4 गैसों की पहचान की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर 58 का जो होगा
उपयुक्त में से किसी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, तो भारी जल का अनुभार ही, भारी जल का अनुभार ही तो 20 होता है। भारी जल का अनुभार कितना था, तो 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है, तो 60 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन है। क्या, तो क्लोरीन है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 क्या, तो इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग में लिया जाता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है, तो H2SO4, H2SO4 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, कांच बनाने में उपयोग आने वाले प्रमुख घटक हैं। कांच बनाने में उपयोग आने वाले प्रमुख घटक क्या हैं, तो कांच बनाने में जो प्रयोग होता है वह है सिलिका है। क्या, तो सिलिका है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 63, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो CaOCl2 ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnCO3 ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 55 क्या, तो ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट को पेंसिल में जो प्रयोग किया जाता है इसका क्या कारण है, तो देखिएगा 65 का जो ऑप्शन नंबर होगा यह होगा, देखिए क्या, तो यह कागज पर चिन्हित कर सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है। यह कार्बन का प्रूफ है, ये भी सही है। यह सस्ता होता है, ये भी सही है। यह मुलायम होता है, ये भी सही है। इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी होना चाहिए। चारों चारों क्या है, तो सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। कौन सा योगात्मक बहुलक है, तो पीवीसी ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है, तो बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो माधुरी देवी थी, माधुरी देवी थी। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68 क्या, तो बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो यह जो प्रदान किया गया था 2009 में, 2009 में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, एक मिनट देखिएगा, इसका जो प्रयोग किया गया था 2006 में, महिलाओं को 50% आरक्षण पंचायत में जो दी गई थी 2006 में दी गई थी, 2006 में दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, तो देखिएगा, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा, तो वह जो है UAE है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, क्वेश्चन नंबर 70 का क्या, तो देखिएगा, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग की अध्यक्षता कौन करेगी, आयोग की अध्यक्षता कौन करेगी, तो अजय लंबा है, अजय लंबा है। यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 71 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 71 जो होगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा क्या, तो
सार्वजनिक क्षेत्र में BCES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो विनिवेश ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72 क्या तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखिएगा यह जो है अरुंधति राय ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिएगा सर विलियम जोन्स ने डच एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? सर विलियम जोन्स जो था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो 1784 में 1784 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74 क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा असमाई किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था? जो गुजराती शैली से प्रभावित था तो वह जो था गेटवे ऑफ इंडिया था। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछेंगे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पड़ता है तो यह मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में ही। गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार जो है जॉर्ज बीटेट हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75 क्वेश्चन नंबर 75 क्या? तो नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और दिल्ली से लूटपाट की थी तो 1739 में ऑप्शन नंबर ए होगा। वह जो लूटा था जगत सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76 क्या? तो अजंता की गुफा कहाँ है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में। जस्ट बताइए कि अजंता की गुफा को विश्व धरोहर अर्थात यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? 16वीं लोकसभा का अध्यक्ष का नाम क्या है? तो 16वीं लोकसभा अध्यक्ष का जो नाम है सुमित्रा महाजन है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। 17वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष था ओम बिरला था 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78 भारत में दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए विधेयक के अनुमोदन के बाद लागू हो सकते हैं तो राष्ट्रपति लागू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 21 साल है। कितनी? तो 21 साल है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्र सेनानी का संबंध काकोरी रेल डकैती षड्यंत्र से नहीं है? तो यह जो है भगत सिंह जो था काकोरी डकैत षड्यंत्र से कम नहीं। यह जो हुआ था 1925 में 1925 में राम प्रसाद बिस्मिल संबंध थे, आसफ खान उल्ला खां संबंध थे, चंद्रशेखर भी थे लेकिन भगत सिंह नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब की गई थी? WTO की स्थापना कब की गई थी? तो आप जानते हैं कि WTO की स्थापना 1995 में की गई थी। WTO क्या बोले हैं? WTO का जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह जेनेवा है। कहाँ? तो जेनेवा है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या? तो देखिएगा इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तब फिनलैंड है। यह हिस्सा नहीं था जबकि मालदीव जॉर्जिया रूस सभी था लेकिन फिनलैंड नहीं था। क्वेश्चन नंबर 83 क्या? तो देखिएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य का मंदिर है? किस राज्य में जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है?
तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिशा में। कहाँ? तो ओडिशा में ही। अगर पूछेंगे सूर्य मंदिर को किसने बनवाया, तो महर्षि देव ने बनवाया था। सूर्य मंदिर को किसने बनवाया, तो महर्षि देव ने, जो गंग वंश का राजा था, गंग वंश का राजा था। सूर्य मंदिर को यूनेस्को में 1984 में शामिल किया गया था। सूर्य मंदिर को यूनेस्को में जो विश्व धरोहर शामिल में किया गया था, 1984 में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 क्या, तो नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? तो 1976 में। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। यह कहाँ पड़ता है? यह कहाँ पड़ता है? इसका अर्थ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली है। कहाँ है? तो दिल्ली ही। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। सारिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सारिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सारिका राष्ट्रीय उद्यान जो पड़ता है राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1995 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसे जो था सारिका को 1995 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, 1995 में। लेकिन याद रखिएगा 1979 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया था। 1979 में से प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा।